हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय कर हरि बोल निताय कर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर नेता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज 8वें अध्याय से कृष्ण संहिता के 8वें अध्याय से श्रवण करेंगे। टेक्स्ट 29। चैप्टर 8 का जो है टेक्स्ट 29 से हम श्रवण करेंगे। टेक्स्ट 29 में हमने कल श्रवण किया था कि केसी जो डेमन है, केसी असुर जो है, वो भगवान के की भक्ति में, डिवोशन सर्विस में 18वीं बाधा है। जो 18 बाधाओं का अलग अलग असुर थे, बाधाओं के समान है, ऑब्स्टेकल के समान है। और केसी डेमन जो है वो हॉर्स के रूप में आया था। जैसे ब्रज धाम में वो बाधा है, ऐसे ही जो केसी डेमन है, इसमें जो साधक है वो सोचता है कि वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है डिवोशन सर्विस। जब वो ब्रज में आता है तो क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस। इस प्रकार के डिवोटी को डिसरिस्पेक्ट, लॉर्ड के प्रति डिसरिस्पेक्ट करता है और बाकी डिवोटीज के प्रति डिसरिस्पेक्ट करता है, उससे उसका फॉल डाउन होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इविल मेंटेलिटी को हृदय में प्रवेश करने से। और वैष्णव को इवन इफ वन इज एक्सपर्ट, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट भी डिवोशन सर्विस में, तो भी उसे ये मेंटेलिटी को, मानसिकता को हृदय में नहीं घुसने देना चाहिए। वैष्णव कभी भी हम्बलनेस की, ह्यूमिलिटी की क्वालिटी को त्यागता नहीं है। अगर इस प्रकार की मानसिकता आती है तो उसको मारना, जैसे केसी डेमन को ब्रज में प्रवेश करने से पहले किल करना आवश्यक है। इसी प्रकार से इसको जो है मारना आवश्यक है। और टेक्स्ट 30 में भी हमने श्रवण किया था कि जो कृष्ण को प्योर मूड में, ब्रज के शुद्ध भाव में सेवा करना चाहते हैं, उनको केयरफुली वो ऊपर की 18 जो बाधाएं हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अपने प्रयासों से, अपनी शुद्धता से और कृष्ण के कृपा से। श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि ऑब्स्टेकल है, जो बाधाएं, ये वास्तव में कृष्ण बलदेव जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, बलदेव जी की कृपा से नष्ट की जा सकती है। कृष्ण के आश्रय में जाके। इस तरीके से हमने 30 श्लोक तक कल श्रवण किया था। आज 31वें श्लोक से श्रवण करेंगे। ज्ञानिनां मथुरा दोष, कर्मिणां पुरवर्तिनः, वाज्यानि सदा किंतु भक्तानां ब्रज दुशाकः। जो लोग ज्ञान के मार्ग पे हैं, जो ज्ञान में मार्ग पे हैं, वो मथुरा में जो अपराध हैं उनको त्याग देना चाहिए। मथुरा में, और जो कर्म के रास्ते पे है
उन्हें द्वारका में उन अपराधों को त्याग देना चाहिए। पर जो डिवोटी है उन बाधाओं को त्याग देना चाहिए जो ब्रज के मूड, ब्रज का जो भाव है, ब्रज के भाव में जो बाधाएं, उन सब बाधाओं को त्याग देना चाहिए और कृष्ण के प्रेम में अपने आप को लगा देना चाहिए। ये इस तरह से कल का जो हमने 18 अपराध पढ़े उसका कंक्लूजन आज हमने जो पढ़ा, इस तरह से ये 8वां अध्याय कंप्लीट होता है। आज हम चैप्टर 9 करेंगे स्टार्ट। अचीवमेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान के चरणों में क्या क्या उपलब्धियां, भगवान के चरण को प्राप्त करके क्या उपलब्धि प्राप्त होती है, ये अध्याय 9 में पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, व्यासेन व्रज लीलायम नित्य तत्वं प्रकाशितम प्रपंच जनितां ज्ञानम नाप्नोति यत् स्वरूपकम। व्यास देव जी ने उस शाश्वत सत्य को बताया है। ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते समय व्यास देव जी शाश्वत सत्य को बताते हैं। ये जो शाश्वत सत्य है, ये भौतिक ज्ञान के क्षेत्र के ऊपर व्यासदेव जी ने भागवतम में शाश्वत सत्य को बताया है। और ये शाश्वत सत्य जो है, जो ब्रज की लीलाओं को वर्णन करते समय जो शाश्वत सत्य बताया, ये शाश्वत सत्य इस भौतिक ज्ञान के ऊपर जीवस्य सिद्ध सत्तायां भाषते तत्वम् उत्तमम् दुराता रहिते शुद्धे समाधो निर्विकल्पके। जो जीव है, जो परम सत्य है, वो लिविंग एंटिटी के प्योर एग्जिस्टेंस में, लिविंग जो जीव है उसके शुद्ध तत्व में ये परम सत्य चमकता है। ये जो शुद्ध सत्व है, ये बद्ध जीवों के द्वारा समाधि ये जो प्योर एग्जिस्टेंस है, शुद्ध सत्य है, ये बद्ध जीवों द्वारा पूर्ण समाधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समाधि मतलब भगवान में पूरा मन लगा हुआ। और ये जो समाधि है, भगवान में जो मन लगा हुआ है, ये सारे प्रकार की बाधाओं को खत्म कर देता है। समाधि दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल समाधि और परम समाधि। तो डिवोटी जो है परम समाधि मतलब भगवान में पूरा मन लगा हो, चाहे चलते फिरते हो। ऐसा नहीं कि समाधि में एक जगह बैठने की जरूरत, चलते फिरते मन भगवान में लगा हो समाधि। तो जो डिवोटी है नेचुरल समाधि को मानते हैं और फैब्रिकेटेड समाधि को आर्टिफिशियल। जो फैब्रिकेटेड मन गणन समाधि, ऐसे आंख बंद करके बैठ गया एक जगह पे, मन ने कहीं और लगा लेकिन आंख बंद करके बैठ गया,
ये फैब्रिकेटेड समाधि। तो नेचुरल समाधि, स्वाभाविक समाधि और आर्टिफिशियल कृत्रिम समाधि। एक्चुअली आत्मा तो आध्यात्मिक है, इसलिए उसमें अपना ज्ञान और वस्तुओं के बारे में ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से है। इस प्रकार से सेल्फ नॉलेज से व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है और दूसरी वस्तुओं के ज्ञान से व्यक्ति दूसरी वस्तुओं को समझ सकता है। एक जो जीव है उसको किसी और चीज की शरण लेने की जरूरत नहीं। समाधि मतलब भगवान की केवल शरण लेना, इसलिए भगवान की शरण वाली समाधि में कोई दोष नहीं है। पर जब कोई व्यक्ति दूसरी चीज की समाधि लेता है, मतलब दूसरी चीजों में मन लगा लेता है, उस जिसमें दोष है और जिसमें अस्वाभाविक कार्य है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल समाधि। तो जो नित्य है, आत्मा की जो नित्य क्रिया है, आत्मा की जो नित्य क्रिया है वो सब वास्तव में समाधि है आत्मा, क्योंकि आत्मा कार्य भगवान में मन लगा रहा है। क्योंकि मन जो है इन सब चीजों में आत्मा की स्वाभाविक क्रिया। नेचुरल समाधि जो है, स्वाभाविक समाधि इजी है, फ्री है। और अगर कोई ऐसी समाधि की शरण लेता है, मतलब भगवान में मन लगाने की शरण लेता है, उसको परम सत्य जो है प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक में आता है, माया सुतस्य विश्वस्य चित्त चाहत्वात् समांतता चिच्चाक्य विषकृते कार्ये समाधव अपि चत्मनि ब्रज की जो लीलाएं हैं वो जिन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने नेचुरल समाधि से डिस्क्राइब किया। नेचुरल स्वाभाविक समाधि, स्वाभाविक समाधि मतलब जैसे व्यासदेव जी ने लिखा है, तो मन समाधि में था उस समय जब उन्होंने लिखा। समाधि मतलब मन पूरा भगवान में लगा हुआ था, और इस प्रकार से वो लिखते हैं कि उसको वर्णन करते हैं। उनको पूर्ण आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। हालांकि जो नाम रूप गुण लीलाएं, ये जो ब्रज लीला को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, ये वैसे सब भौतिक लगते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक है। इसलिए नेचुरल समाधि जो स्वाभाविक समाधि मतलब ही भगवान में सदा मन लगा हुआ, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। तो भौतिक जगत में इस प्रकार की समाधि एक आइडियल एग्जाम्पल है। ये आर्टिफिशियल नहीं। चौथा श्लोक है, तस्मात्तु ब्रज भावना कृष्ण नाम गुणात्मनम गुणैर्जडि आत्मकः शाश्वत सादृश्यम उपलक्ष्य। इस कारण से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला वैसे ही लगते हैं जैसे मटेरियल नाम होते हैं। कृष्ण, गोपाल, गोविंद, किसी का भी नाम हो सकता है, ऐसा मटेरियल जैसे लगते हैं,
क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है माया ने बनाया है, लेकिन उसकी नकल करके बनाया। माया ने वैकुंठ की नकल करके बनाया, इसलिए सेम लगते हैं। लेकिन नेचुरल है भगवान के जो नाम रूप गुण लीला, मटेरियल जिसे लगते हैं। उनके कार्य भी, भगवान के कार्य भी, रोना, भूख लगना, ये सब भौतिक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक है। पांचवा श्लोक है, स्वप्रक्षा स्वभावोऽयं समाधि कथयते बुद्धि अति सूक्ष्म स्वरूप समस्तयत् स विलुप्यत। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन स्वप्रकाश से आता है। अंदर ज्ञान का प्रकाश हो तो आत्म साक्षात्कार होता है। और इस आत्म साक्षात्कार को समाधि बोलते हैं। जो विद्वान लोग इस आत्म साक्षात्कार को समाधि बोलते हैं। जब सत्य का, परम सत्य का साक्षात्कार हुआ, उसको समाधि बोलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है। इस समाधि के द्वारा ही जीव का भगवान से संबंध पता लगता है। सोल की नित्यता, सोल्स इटर्निटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय आर्ग्यूमेंट से परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। कभी भी भगवान को आर्ग्यूमेंट से नहीं जाना जा सकता। भगवान को सबमिसिव, नम्र होके, कृपा पाके भगवान को जाना जा सकता। आर्ग्यूमेंट हैज नो इंटरेस्ट टू रियल। आर्ग्यूमेंट का इस भौतिक जगत से ऊपर कोई अस्तित्व नहीं। आर्ग्यूमेंट के इस भौतिक जगत से ऊपर कोई अस्तित्व नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार ही केवल परम सत्य को स्थापित करने का एकमात्र तरीका। जो डिवोटी हैं उनको साक्षात्कार होता है कि उनका वास्तविक घर कहाँ पे है, वैकुंठ लोक में, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कृष्ण की सेवा है। ये सब नेचुरल समाधि से पता लगता है और सेल्फ रियलाइजेशन से पता लगता है। जब एक आत्मा इसकी साधना करता है, नेचुरल समाधि की साधना करता है, धीरे धीरे वो रियलाइज करता है वो कौन है, उसका कितना कम महत्वपूर्ण, कितना इनसिग्निफिकेंट है वो, उसका परम आश्रय कौन है, उसके आश्रय के बीच में और उसके बीच में क्या संबंध है, उसका जो आश्रय है उसकी क्या गुण है, क्या कार्यकलाप है, क्या रूप है, और सब जो आपस में जिन्होंने शेल्टर ले रखा है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप। जो शेल्टर देने वाला है, आश्रय देने वाला है, जो आश्रित है, उनका धाम क्या है, समय क्या है, समय का फैक्टर क्या है, आश्रित व्यक्ति है जो उसका मूड क्या है, और आश्रय देने वाला और आश्रित उसकी लीलाएं,
उनकी शक्तियां, जो आश्रय देने वाला उसकी शक्तियां, एडवांसमेंट और डिग्रेडेशन ऑफ, उसका एडवांसमेंट, उसका पतन, आश्रित व्यक्ति का एडवांसमेंट, प्रगति और पतन, जिस आश्रित के व्यक्ति का पतन हो गया उसका मिस आइडेंटिफिकेशन, डिवोशनल सर्विस जो भक्ति कर विकसित कर रहा है, अगर कोई पतन हो गया तो उसमें भक्ति कैसे विकसित करनी वो, और जो पतन हो गया जिसका उसको फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन कैसे लाना। तो ये जो है एक जीव धीरे धीरे इन सब चीजों को समझ सकता है। ये 15 जो है सत्य है, 15 सत्य है जिनका साक्षात्कार किया जा सकता है। अगर जितना ज्यादा भौतिक ज्ञान मिक्स करेंगे नेचुरल समाधि में, उतना कम सत्य का पता लगेगा। जितना व्यक्ति नेचुरल समाधि में आगे बढ़ेगा, कैसे? आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल करके। आर्ग्यूमेंट क्या है? वो मिनिस्टर ऑफ मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज क्या मतलब? जितना वो आर्ग्यूमेंट कम करेगा व्यक्ति, उतना अपना स्टोर हाउस खोल सकता है और उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो वैकुंठ का स्टोर हाउस है वो फुल है, वहां से जितना भी ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र है जो सबके प्रेम के ऑब्जेक्ट हैं, वो सब जीवों को अपने स्टोर हाउस में बहुत जगह वैकुंठ में वहां इनवाइट कर रहे हैं। छठा श्लोक है, वायुं तु संशयां त्यक्त्वा पश्यामस्तत्त्वमुत्तमं वृंदावनंतरे रम्ये श्री कृष्ण रूप सौभागम। हमने उस संशय को दूर कर दिया जो हमारी समाधि में बाधा है, और अगर हम वैकुंठ के इनर सर्कल में देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप, जो वृंदावन की टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, अगर हमारी समाधि भौतिक ज्ञान के द्वारा दूषित हो जाती है, और अगर हमारा आर्ग्यूमेंट करने की जो प्रवृत्ति है ये इसमें बाधा डालती है, तो हम वैकुंठ जगत की वैरायटी को स्वीकार नहीं कर सकते। और हम खाली कहां तक जा सकते हैं? इम्पर्सनल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म तक जा सकते, ब्रह्म ज्योति जा सकते। पर अगर भौतिक ज्ञान और आर्ग्यूमेंट को दबा दें
और समाधि में केवल इनका थोड़ा ही प्रवेश हो, तो उसका मतलब है कि हमने परमात्मा और आत्मा में डिफरेंस पता कर लिया है, उससे ज़्यादा नहीं पता किया। लेकिन अगर हमने जो आर्ग्यूमेंट की प्रोपेंसिटी है और डाउटिंग की, संशय करने की जो प्रवृत्ति को पूरी तरह त्याग देंगे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आश्रय का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमने अपनी समाधि में भगवान में जो मन लगाया, उसमें आर्ग्यूमेंट को आने दिया, बहुत आर्ग्यूमेंट को आने दिया, तो हम ज्ञानी बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा निराकार धाम तक जा सकते। अगर हमने उसको अपने भौतिक ज्ञान को, आर्ग्यूमेंट को दबा दिया, बहुत कम जाने दिया, तो हम परमात्मा के लेवल तक पहुंच सकते। लेकिन हमने पूरा दबा दिया उस दुष्प्रवृत्ति को, कौन सी, डाउट करने की प्रवृत्ति को, आर्ग्यूमेंट की प्रवृत्ति को पूरा दबा दिया, तो हम भगवान की पूर्ण समाधि में हमें पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा भगवान के साथ। सातवां श्लोक। नरभाव स्वरूपोऽयं चित्तत्व प्रति पोशाकः स्निग्धा श्यामात्मको वर्ण सर्वानंद विवर्धत। अब हम भगवान के रूप और भगवान की सुंदरता का वर्णन करेंगे जो समाधि के द्वारा प्राप्त हो। भगवान का सुंदर रूप जैसे सारे आध्यात्मिक सब्जेक्ट नरिश होते हैं, भगवान का जो सुंदर स्वरूप है जिसमें सारे आध्यात्मिक विषयों को पोषण मिलता है, वो मनुष्य रूप जैसे, मनुष्य रूप में जो भगवान का मनुष्य रूप है, जो भगवान का मनुष्य जैसा रूप है, वो सारे आध्यात्मिक विषयों को नरिश करता है, पोषण करता है। उस सुंदरता की इस भौतिक जगत में कोई तुलना नहीं की जा सकती। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय और काल की कोई सीमा नहीं है, तो भगवान की महानता उनकी महिमा को बढ़ाती नहीं, बिकॉज वो तो भगवान तो इस भौतिक जगत से ऊपर है। इसलिए हम जब भगवान के शरीर को देखते हैं जो सारी सुंदरता का स्रोत है, अगर समाधि के थ्रू देखते हैं, भगवान का रूप बहुत स्वीट है। जितना गहराई से हम भगवान का रूप देखेंगे समाधि की तरफ से, जितना हम भगवान का श्याम सुंदर रूप देखेंगे, उतना हम प्रसन्न होंगे, आनंद मिलेगा। इसके बाद 8वां श्लोक में है त्रितत्व भंगिमयुक्तो राजीव अनन्य अनुमन्विता
शिखी पिच्छधर श्रीमन वनमाला विभूषित पीतांबरा सुवेशध्या वंशी न्यस्त सुखांबुज यमुना पुलिने रम्ये कदम्ब तलम आश्रित। संधिनी संबित और अलादिनी शक्ति जो है वो भगवान के जो त्रिभंगी रूप है, 3 बैंड से भगवान 3 कृष्ण जो है बांसुरी बजाते, तो त्रिभंगी फॉर्म, एक मुड़ते हैं तो तीन तरफ से मुड़ते हैं। तो भगवान की जो 3 फोल्ड फॉर्म है, त्रिभंगी फॉर्म है, उसमें संधिनी संबित और अलादिनी शक्ति उपस्थित होती है और भगवान की जो आनंद प्रदान करने वाली नेत्र कमल है उनके रूप को और भी ज्यादा बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि इस जगत में जो लोटस फ्लावर है, जो कमल का फूल है, उनकी आंखों को देख के बनाया गया। सब लोग बोलते हैं भगवान की आंखें कमल जैसी, नेत्र कमल, लेकिन उल्टा यहाँ पे लिखा है कि ऐसा लगता है कि जो कमल बनाया गया वो भगवान की आंखों को देख के बनाया गया। भगवान का सिर का जो मुकुट है बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट रहता है। ऐसा लगता है कि जो पिकॉक के फेदर है, मोर के पंख है, भगवान के डेकोरेशन को देख के बनाया गया। एक गार्लैंड जो है, आध्यात्मिक जगत की जो गार्लैंड है, भगवान की ब्यूटी को बढ़ाती। ऐसा लगता है कि जो फ्लावर में, जो इस संसार में जो सुंदर फ्लावर बनाए गए हैं वो भगवान के फ्लावर को देख के बनाया गया। आध्यात्मिक ज्ञान जो कि भगवान की संवित शक्ति से आता है वो भगवान की कमर को कवर करता है। तो जो एक नया बादल बनता है और उसमें जो बिजली चमकती, ऐसा लगता है कि वो भगवान के उस ज्वेल से बनाया गया। इसके बाद ज्वेलरी, भगवान जो ज्वेलरी पहनते हैं कौस्तुभ मणि और दूसरे ऑर्नामेंट, उसके भगवान के रूप को डेकोरेट करते हैं। इसके बाद भगवान के पास जो इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा भगवान सबको इनवाइट करते हैं, ऐसा लगता है कि जिस भौतिक जगत की फ्लूट है, बांसुरी है, जिससे बहुत राग क्रिएट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ऐसा लगता है कि उस बांसुरी को देख के, उस वेणी को देख के बनाए। भगवान का जो अद्भुत रूप है जो कदम ट्री के पीछे, कदम वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है, भगवान का जो अद्भुत रूप है वो कदम ट्री के देखने को मिलता है, जहां भगवान बंसी बजा रहे हैं त्रिभंगी रूप में। जो है उन बालों के रूप में है जो आनंद में खड़े हो जाते हैं। और यमुना जो है स्पिरिचुअल लिक्विड फॉर्म। 10वां श्लोक है, एतेने चित् स्वरूपेण लक्ष्मणेन जगत्पति लक्षितो मंदज कृष्णो वैष्णवा समाधि। श्री कृष्ण जो कि नंद और यशोदा के पुत्र हैं और इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मालिक है,
वो ऊपर वाले आध्यात्मिक लक्षणों के द्वारा दिखाई देते हैं। वैष्णव लोग समाधि के द्वारा उनको देख सकते हैं। एक महापुरुष जो है, इन एक परमहंस को इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो इस भौतिक जगत में सारा स्वरूप और सुंदरता है उसी की प्रतिबिंब है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की हैं, ये भगवान की शोभा को और बढ़ाती हैं। अगर कोई व्यक्ति समाधि में और गहराई में जाए, भगवान के बारे में सोचे, तो और सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देती हैं। जितना ज्यादा भगवान में मन लगाएंगे उतनी और भी सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देंगी। जितना कम मन लगाएंगे उतनी ऊपर की चीजें दिखाई देंगी, उतनी कम भगवान की वैरायटी और क्वालिटी दिखेगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से जो लोग भौतिक ज्ञान के बारे में ज्यादा रखते हैं और भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं देख पाते हैं, unfortunately, people are enamored by material knowledge, are unable to see the spiritual form of the Lord and the variegatedness of the spiritual world. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या वैरायटी वो देख नहीं पाते। हालांकि वो वैकुंठ को समाधि के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनका स्पिरिचुअल विकास, आध्यात्मिक विकास जो है लिमिटेड है, और उनका ट्रेजर ऑफ लव, प्रेम के खजाने में प्रेम नहीं है उनके पास। 11वां श्लोक है, आकर्षण स्वरूपेण वंशी गीतेन सुंदरः मादरेण विश्वम् एतद्वै गोपीनाम आहरन् मनः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कि समाधि के द्वारा जिनका आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, गोपी के हृदय का अपहरण कर लेते हैं। और इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अपनी वेणु के से पागल कर देते हैं। ये उनके पास जो वेणु है, ये सभी प्रकार के आकर्षण का केंद्र बिंदु। 12वें श्लोक में, जाति आदि मद विभ्रंत्य कृष्णाप्तिर दुहरदाम कुतः गोपीनाम केवलम कृष्ण चित्तम आकर्षणे क्षमा। जिन लोगों के हृदय सोशल प्रेस्टीज से पॉल्यूट हो चुके हैं, वो कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते? जो इस भौतिक जगत का दुष्ट गर्व है, उसके 3 कारण है: बर्थ, ब्यूटी, क्वालिटी, नॉलेज, ऑपुलेंस एंड स्ट्रेंथ। जो लोग इन 6 प्रकार के गर्व से गर्वित हो जाते हैं, वो भगवान की डिवोशनल सर्विस नहीं कर पाते। ये सब हम डेली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग, जिनका ज्ञान इस गर्व से प्रदूषित हो जाता है, उनको भगवान के इस विज्ञान में आनंद नहीं आता। जीवन का लक्ष्य समझते समय ये लोग ब्रह्म में ब्रह्मानंद की जो श्रेष्ठता है, उसको ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, ब्रह्म में जो विलीन होने की। और
जो ब्रह्म ने ब्रह्म विलीन होने के उसको भक्ति से भी ऊपर समझते हैं। जिन लोगों को गर्व नहीं है वो गोप या गोपी का मूड प्राप्त करते हैं और भगवान के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। जो गोप और गोपी हैं वो वास्तव में कृष्ण को जानने में महाजन है। भगवान के साथ अपने संबंधों का जो आनंद है वो अलग अलग शांत दास्य साक्षर वात्सल्य रस में मिलता है। सारे जीव एलिजिबल हैं ब्रज का मूड प्राप्त करने के लिए। जब किसी व्यक्ति का हृदय माधुर्य रस से फूल जाता है, माधुर्य रस से पूर्ण हो जाता है, तो वो ब्रज का पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इन 5 रसों में से व्यक्ति नेचुरली उस रस की तरफ आकर्षित होता है जिसमें उसका पहले संबंध था कभी किसी टाइम। इसलिए लॉर्ड को उसको उस रूप में, उस मूड में वर्शिप करना चाहिए। लेकिन टॉप मोस्ट मूड जो है वो है भगवान का माधुर्य, जो भगवान को स्वीटनेस प्रदान करता है। तो हर जीव के भगवान के साथ किसी न किसी मूड में पहले से संबंध था, लेकिन अभी वो संबंध नहीं है, उस संबंध को भूल गया, तो फिर से उसका भगवान के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन वही इसमें होता है जो जिस स्वरूप में उठा। गोपी भावात्मका सिद्ध साधकस्तद अनुकृत विदः साधवो ज्ञाने परमार्थ विदा सदा। जिन्होंने गोपी का मूड अटेंड किया है उनको सिद्ध पुरुष बोला जाता है, और जो उनका नकल करते हैं उनको प्रैक्टिशनर बोला, साधक बोला जाता है। इसलिए जो ऐसे विद्वान जो परम सत्य को जानते हैं 2 प्रकार के साधु को मानते हैं, एक तो सिद्ध और एक साधक। साधक और सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं। जिन्होंने गोपियों का मूड अटेंड कर लिया है उनको सिद्ध माना जाता है, और जो अभी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनको साधक माना जाता है। समस्त्रो भ्रमात्मान कर्णे प्रविष्टाम कृष्ण गीतकम बलात् आकर्षणे चित्तम उत्तमम कुरुते हितम। अब हम आगे बताएंगे कि जो गोपी के मूड में उनके साधना कैसे की जाती है। जब कृष्ण के बंसी की ध्वनि जीव के कानों में जाती है, जो इस भौतिक जगत में घूम रहा है, वो उसकी स्वीट साउंड से अट्रैक्ट होता है और उसमें योग्यता आ जाती, क्वालिफाइड हो जाती। पंद्रहवें श्लोक में पुंभावे विगते शीघ्रम स्त्री भावो जयते तदा पूर्वरागो भवे तेषाम उन्माद लक्ष्मति। व्यक्ति के अंदर जो भौतिकतावादी व्यक्ति, उसके अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो सबसे बड़ा अनर्थ है। जब आश्रित व्यक्ति उस आश्रय को छोड़ देता है तो माया का आश्रय ले लेता है। अगर साधक की प्रोपेंसिटी को किसी तरीके से, उसकी तीव्रता को, अगर एंजॉय करने की तीव्रता को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उन लोगों की शरण ले सकता है जो भगवान के माधुर्य रस में है और अपने आप को आध्यात्मिक स्त्री समझ के भगवान के, जो भगवान के द्वारा भोग्य, ऐसा समझ सकता है। इस प्रकार के लोग जो है पूर्व राग की दशा को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के प्रेम में पागल हो जाते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे 9वें अध्याय में
वर्णन किया जा रहा है भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से क्या सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा टॉपिक जो है हायर लेवल का है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के श्लोक जो है 16वें श्लोक से आगे जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।